एक महात्मा भक्तों के यहाँ भ्रमण करते, संतों का स्वभाव होता है भिक्षावृत्ति की, कहीं रुके, कहीं किसी को प्रवचन के द्वारा कृतार्थ किया, कहीं किसी की सेवा लेकर कृतार्थ किया। भोजन, वस्त्र, प्रणाम, नमस्कार, ये सब संतों का भजन उनके मंगल के लिए जाता है, जो उनकी इस तरह की सेवा। और जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संत इतने कृपाल होते हैं, उनका भी मंगल करने की भावना। करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। तो उस समय असरफी चलती थी, तो किसी भक्त ने उनको 4-5 असरफियां भेंट में दी। तो गीता जी साथ रखते थे कपड़े में, ग्रंथ को कभी निर्वस्त्र न रखे। आचार्य वाणी, भगवद वाणी, एक रुमाल ही भले चाहे तुम्हारे पास हो, कभी जमीन में ऐसे मत रखना, आसन में विराजना, बहुत सम्मान दो। गुरु ग्रंथ साहब का कैसा सम्मान करते हैं उपासक जन, वहां देखो छत्र चवर के साथ गुरु ग्रंथ साहब चलते हैं। हमें लगता है हर वाणी का सम्मान आचार्य और गुरुवाणी का ऐसे ही करना चाहिए। प्रणाम है उनकी उस श्रद्धा को और उनकी इस भावना को, जो अपने गुरु ग्रंथ साहब को भगवान की तरह और भगवान से बढ़कर मानते हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब की तरफ कोई भी अवहेलना की दृष्टि से देखे तो उनकी सेवा करने वाले अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमें शिक्षा हर जगह से लेनी है। हम अपने गुरु ग्रंथ को कैसे रखते हैं, यह ध्यान करना है। आचार्यवाणी, भगवदवाणी साक्षात आचार्य और भगवान का स्वरूप है, वैसे ही हमें रखना चाहिए। तो गीता जी को सुंदर वस्त्र से आविष्ट करके रखते थे, उसी में 5 असरफियां रख ली। भाव ये था कि किसी दिन संतों का भंडारा करेंगे। गीता जी में वो सुरक्षित रखी कुटिया में अंतिम समय आ गया। अब चिंतन फंसा कि वो 5 असरफियां जो गीता जी में रखी हैं, कैसे बताऊं शिष्यों को कि वो रखी हैं। बोल सकते नहीं, चिंतन, वो चिंतन उतना हुआ, शरीर छूट गया। तो स्वर्ण का, धन का चिंतन होने के कारण सांप की योनि मिली। पर ज्ञान विज्ञान संपन्न, उनको पूरी चेतना है, लगा है कि एक धन का आश्रय लेने से मेरी दुर्गति हो गई। किसी तरह अगर उन असरफियों को साधु सेवा में लगा दिया जाए तो मेरी योनि बदल जाएगी। अपने शिष्य को स्वप्न में, देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, मारना नहीं मुझे। गीता जी की जो पोथी है ना, वहीं हम सांप के रूप में बैठे हैं। अभी हमारी नवीन अवस्था है, अर्थात नया सांप का बच्चा जो मिले मैं ही हूं। मारना नहीं, तुम वो असरफी लेकर के संतों को भंडारा कर दो, हमारा जीवन बदल जाएगा। देखा जाके तो छोटा सा सांप का बच्चा फड़का, प्रणाम किया, खुला असरफी, असरफियों से संत भंडारा किया, देखो सांप मर गया। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। एक संत भगवान, अंतिम समय था, पड़े थे, ऊपर आम का पेड़ था, पका हुआ आम का फल था, उसमें दृष्टि चली गई, कीड़ा बनकर उस आम के रस को पाए, फिर उनका कल्याण। बड़ा सूक्ष्म है अंतिम निर्णय। यद्यपि जो भगवान का भजन करते हैं भगवत प्राप्ति निश्चित है, पर ये उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं कि देखो गति में कितनी प्रबलता है चिंतन की। हिरण का चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का। हम अगर जीवन भर भगवान का भजन करेंगे तो देखो वो सांप बने, पर उनको पूरा भजन, पूरा ज्ञान है, उपाय भी हुआ कुछ क्षण के लिए, पर चूक तो हो गई ना। साधु का जीवन धन बल नहीं होना चाहिए, समलोष्टास्म कांचना इसकी सिद्धि होनी चाहिए। पत्थर का, मिट्टी का डेला और सोने की बराबर वृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं को फुटपाथ में फेंक देगा, सोना है तो तिजोरी में रखेगा,
लेकिन महत्व बुद्धि मिट्टी के ढेले से ज्यादा नहीं है। सदुपयोग हो या कोई लूट के ले जाए, उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मायाकृत है, ये महत्व बुद्धि रखने लायक नहीं। पूज्यपाद श्री ग्वारिया बाबा जी महाराज धनी मानी पीछे लगे, बढ़िया कमरा सजवाया राजा महाराजाओं की तरह, सिंहासन बनवाया, बैठे, बढ़िया बढ़िया भोग आया, पाए, बुलाया 8-10 गृहस्थों को, तुम ये सिंहासन ले जाओ, तुम तकिया ले जाओ, तुम ये कमरा ले लो, चल दिया। तुम्हारी गणित महात्मा की गणित बड़ा फर्क है। वो भगवान के वैभव को देख रहा है, तुम भगवत वैभव को अपना मान रहे हो, हमारी संपत्ति है। एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे तो किसी ने सोने की चैन वाली घड़ी पहना दी थी, बढ़िया धनी आदमी था, गेरुए ही वस्त्र थे लेकिन बहुत हाई क्वालिटी के बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बैग, सब बैठे थे। सामने गृहस्थ बैठे थे, हंस रहे थे, सोने की घड़ी, तो देख रहे थे महात्मा, बड़े अद्भुत प्रवृत्ति के थे। होगा बाबा जी एक प्रश्न करें आपसे? हाँ भैया करो। बोले जीवन कमाते हो गए, हम सोने की घड़ी नहीं बांध सकते, आप बांधे हो, कैसे बाबा जी हो? हम में आप में अंतर क्या रह गया? हाँ बच्चा बात तो सही। ये कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के सर। अवतर के चलते चाय पीते, एक एक चाय बनाओ। गृहस्थ ने पूछा कितने की चाय है? बाबा जी ने कहा चाय पीने से मतलब तुम्हें पैसे हम देंगे। जितनी भेंट दी थी जजमान ने, भगत ने, सब रख दी और कहा चाय पिलाओ। चाय वाला तो खुशी हो गया, गाड़ी हारन देने लगे। बोले एक और चाय बनाओ। बोले बाबा जी गाड़ी जा रही है। बोले बच्चा हमारा मन हो रहा है, इधर हम पैदल टहलेंगे। और बोले वो बैग और वहीं चैन उतार के रखे। बोले बच्चा किसी ने दिया है, कोई ले जाएगा। और उठे और चल दिया। ऐसे संतों को तुम वहां चवन्नी के हिसाब थोड़ी होता है। तुम्हारे को लगता है धन महत्वशाली है, उनको लगता है भगवत विधान महत्वशाली है, भगवान का नाम चिंतन, भगवान की शरण। आप बोलोगे अरे धन का दुरुपयोग, अनंत ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में रचता है और 1 सेकंड में मिट्टी में मिला देता है। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। बाप का अंश बच्चे में आता है। भगवत पार्षदों के अंदर इसका महत्व नहीं होता। मतलब बड़े से बड़े श्रृंगार को सजाया, 2 मिनट में राख करके चल दिए। तुम्हें लगेगा जिंदगी की कमाई माटी में मिलाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अरे वो माटी में माटी को मिला रहे, जिंदगी तो उनकी अमूल्य है। अपनी मानसिकता को, संतों को नहीं तौला जा सकता अपनी मानसिकता से। एक महात्मा के यहां बड़ी भीड़ लगने लगी, होता है भागवती को वैभव बढ़ता है तो सब अपने मंगल कल्याण के लिए दर्शन, स्पर्श, संभाषण, सेवा आदि का गेट में लिखवा दिया। एक बार प्रणाम के 500 रुपए और थोड़ी देर बैठने के लिए 1000 रुपए। 100 में 80 तो इसी बात में भाग गए। बाबा जी तो पैसे से प्रणाम करवाता है। उनमें कुछ श्रद्धालु भावुक धनी मानी तो वो आगे आग रखते थे, अलग अलग संतों की रहनी हो, धुनी तापते थे 12 महीना, गर्मी सर्दी में। चिमटा रखा रहता है तक लकड़ी रखने वाला। 500 रुपये चढ़ाए प्रणाम कर, चलो चिमटे से उठाए आग में रख दिया। कहां तुम उनकी अकल लड़ाओगे कि ये क्यों पागल है? अरे वो तुम्हें पैसा दिखाई दे रहा है, उनको सब माटी नजर आ रहा है। वो पहले भी माटी था, बाद में भी माटी रहेगा। ये जितने सोना चांदी रतन सब माटी से ही पैदा हुए हैं, इसी पृथ्वी से पैदा हुए, सब माटी है। केवल तुम्हें मात्र दिखाई दे रहा है। अपनी बुद्धि से संतों की महिमा को तौल पाना, हम उनकी आज्ञा का पालन करें। वो क्या कर रहे हैं हमारे बस की बात नहीं, हमें उनकी आज्ञा में अपने जीवन। एक संत बड़े वैराग्य की गर्भ में थे, लंगोटी लगाए और भभूत लगाते थे। परशुराम देवाचार्य जी सिंहासन में बैठे हैं, चंवर डुलाए जा रहे हैं सब, और उनके गेट में ही लिखा था माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजनहार।
अब वो लौकी का कमंडल, एक लंगोटी लगाई भस्म, गए बोले महाराज आपका ही नाम परशुराम देवाचार्य है? बोले दास को ऐसा ही पुकारते हैं। ये दो आपका लिखा हुआ है गेट में? बोले दास को गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही अनुभव हुआ है कि माया सगीन तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सो सिरजन, हमारा सगा तो सिरजन। बोले महाराज केवल प्रवचन करने से नहीं बनता, लिखाने से नहीं बनता, बैठे हो सिंहासन में राजा महाराजाओं की तरह वैभव है, और कहते माया सगीन तन। बोले आज तक तो इस बात पर हमारा ध्यान ही नहीं गया भैया, बड़ी कृपा की, बड़ा उपदेश किया। शिष्यों से कहा अच्छा भैया चले, हम सब जानते थे कि महापुरुष है, कोई लीला है इनकी। उठाया कमंडल, चलो भैया कहाँ चलते? 8-10 किलोमीटर चले, गांव नजदीक था, गांव के बाहर रुके, बोले महाराज जी हमारा तो भिक्षा का समय हो रहा है। लंगोटी वाले, भस्म लगाने वाले महात्मा परशुराम देवाचार्य जी ने कहा प्रियाजू की कृपा से आज तक हमने ऐसे नहीं किया, भिक्षा के लिए भी ऐसे नहीं किया। स्वयं प्रियाजू हमारी जो व्यवस्था करती है मुझसे जीते, आज तक हमने कभी भिक्षा भी नहीं मांगी। तो महाराज हम ले आएंगे? बोले कभी किसी से सहयोग के लिए कहा नहीं, आप जाओ हम यहीं बैठते हैं। गांव के बाहर बड़ा एक मैदान था, लगाया पद्मासन, बैठ गए। वो भिक्षा मांगने गए, इतने में वहां का राजा निकला, दूर से देखा अरे ये तो परशुराम देवाचार्य। नजदीक गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज कैसे बैठे हो? बोले जैसे भगवान बैठा ले। महाराज कुछ प्रसाद पाया? बोले भगवान जब व्यवस्था करेंगे पा लेंगे। तुरंत राज की व्यवस्था, रसोईया लग गया, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनना शुरू हो गए। महाराज जी हमारी इच्छा है कि हम आपके रहने के लिए यहाँ व्यवस्था। बोले जैसी ठाकुर जी श्री जी की इच्छा, नी भरना शुरू हो गई। और महात्मा घंटा 1.5 घंटा में मधुकरी मांग के पा के आए। वहां नी खोद रही थी, कढ़ाइयां चल रही थी, रसगुल्ला बनाए जा रहे, समोसा। आए देवाचार्य जी से कहा ये सब क्या हो रहा है? बोले माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे ये हमारे सगे का खेल हो रहा है। तुम समझते हो कि हमारे चाहने से सिंहासन मिला है, हमारे चाहने से आश्रम बना है? अरे उनका देखो सर में बैठ गए, तू मांगने के लिए रोटी गया था पेट पालने के लिए, यहां देख कढ़ाइयां चढ़ी हुई हैं, यहां नया आश्रम बनेगा। भगवत आश्रित, भगवत वैभव तुम अपने दिमाग से जान पाओगे? एक बार शोभन सरकार से वो किसी राजकीय विभाग का सम्मान नहीं करते थे। भागवतिक संतों से बहुत ये होता है संतोष स्वभाव। तो एक बड़े अधिकारी गए थे, प्रसिद्ध है नाम। अब साधु के लिए तो तुम चाहे अधिकारी हो चाहे घुटने टेकना ही पड़ेगा। सरकार से वो नाराज हो गए क्योंकि सरकार ने कोई सांसारिक सम्मान नहीं दिया। फक्कड़ महात्मा किसका सम्मान करें? भगवान का सम्मान करते, भगवान के लाड़िलों का सम्मान करते। जो देखो भगवत रसिक जी कहते ना, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। ये मतलब घटना है। उन्होंने 4 CID लगा दिए। बाबा के पास पैसा कहां से आता है, क्या होता है, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखो और फिर रिपोर्ट को, फिर हम देखते हैं बाबा को। वो 2 महीना वहीं सोहनी लगाना, भंडारे में प्रसाद पाना और गेट में पड़े रहना। जब कोई पूछता है तो कहते हैं अब हम सरकार के बिना रह नहीं सकते, तो हम कोई साधु तो है नहीं कि सरकार हमें कमरे में रख लेंगे, तो अब 4-6 महीने हम यहीं रहेंगे। एक दिन सरकार ने नाम लिया उनका और कहा ये नाम है, अमुक अमुक जगह पढ़े, उनको बुला के लाओ। संयोग वशात उस समय दर्शन के लिए गए, पीपल के नीचे सरकार बैठे थे, शोभन सरकार। अब मोरे भाई भैया, देहाती भाषा, गांव में पैदा हुए कानपुर, सुनो सुनो, बड़े मस्त महात्मा, बड़े मस्त होते भैया। ये 4 महीना से तुम ये CID के हो ना, तुम का लिखे हो तुम? वो कहाँ गए, कैसे? बोले भैया जो तुम लिखे हो ना वो सब बाहरी बात लिखे हो, तुम्हें जानना चाहते हो ना पैसा कैसे आता है। पीपल के पत्ता से नोट गिरने लगे। कहा भैया लिखो कि बाबा पीपल के पत्ते को नोट बनाता है, लिखो। हाथ जोड़े, बोले सरकार क्षमा, जाओ लड़का बच्चा जियाओ जाके, तो हमारे वैभव को अपनी CID से नहीं जान सकते। कॉलेज था सरकार की सीमा के अंतर्गत।
अब वहां तो उन्होंने प्रार्थना की कि यह स्कूल हम बनवा देंगे 10 दिन के अंतर्गत, लेकिन यहां से हटा दिया जाए क्योंकि हमारे साधकों को, संतों को यहां विक्षेप पहुंचता है। ऐसा लाखों लोग प्राण देने वाले सरकार को आज भी अंतर्ध्यान हो गए, पर आज भी वैसे भगवत प्रेमी महात्मा का सारा उधर एरिया उनको अपना बाप, अपना मालिक मानता था। हुक्म पे प्राण त्याग दे। शाम के बुलाया, बोले भाई ऐसा ये स्कूल हट जाना चाहिए, सुबह तक हट गया। और सरकारी स्कूल पूरा ऊपर से विभाग है। अब एक बड़ा अधिकारी गया, कौन है शोभन सरकार, कहां है? ऐसा वहां के लोगों ने कहा साहब आवाज धीमी करके, भगवत धाम है, हनुमान जी विराजमान, राम जी है। ऐसा और मस्त महात्मा फटकारे जटा नीचे तक जटाए रहते, वो रूप उनका गौर वरण, विशाल सिंहवत नेत्र, फटकार रामबाग से ऐसे। हाँ भाई, पहला काम उनका हुआ तो टोपी उतार के साष्टांग लेट जाना। हाँ भाई क्या बात है? जो इस नाक में सरकार वो स्कूल तोड़वा दिया है आपने, तो आग के लिए वारंट है, आपको चलना पड़ेगा। भैया भारत में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी कि हमको बैठाल के ले जाए। ये हम कहानी नहीं सुना रहे, ये हम गुरुजन है उनकी बात बता रहे। उन्होंने सरकार गाड़ी लाए हैं, वो समझ, वो संसारी आदमी क्या समझ, चलो भैया, हाँ भैया बैठा लो, स्टार्ट करो पहले। सरकारी गाड़ी एक भी स्टार्ट नहीं हुई। बोले भैया ऐसी रद्दी गाड़ी लेके आया तो हम कैसे चले तुम्हारे साथ, जाओ और लाओ जाके, नहीं बनवाओ। बोले सरकार मतलब आप समझो, अब तो सब समझ गए ना कि सिद्ध पुरुष। बोले सरकार मतलब हम लोगों को चैन नहीं लिया जा रहा कि आप सरकारी। बोले हम तुमसे कहते 10वें दिन लिखा मिलेगा इंटर कॉलेज, तुम्हारा 8 तक का था, हम 12 तक का बनवा, आज भी बना 1 किलोमीटर दूर शोभन सरकार इंटर कॉलेज। भगवत प्रेमी कहा बक्सर का गंगा का पुल बन जाए, सरकारी आदमी नहीं बना, शुरू हो गया, पुल बन गया सरकार की तरफ, गंगा का पुल। जो भगवान की शरण में है उनका दास है, एक छोटा सा गंगा का पुल, ये छोटे, ये कोई बड़े कार्य है? अरे उनके मालिक ने ऐसे आंख झपका अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजंत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। हम ये अवगुणों के बढ़ावे के लिए नहीं कह रहे, हम ये उत्साह के लिए तुम्हें कह रहे हैं, धाम में बैठ के कह रहे हैं। चूक का सुधार हम करेंगे, चिंता मत करो। अपराध करोगे, अपराध जानबूझकर बार बार गलती, हम नहीं बचा पाएंगे आपको। आपकी हर चूक सहित आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। आचार्य बल से, इष्ट बल से कह रहे हैं। अपराध करोगे आप, हमारे हाथ से निकल जाओगे, फिर हमारा बल नहीं रहेगा। सावधान। और ये अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारा सहयोग कर देगा, तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कि सहयोग कर दे, सब विरोधी है। किस भाव से विरोधी? वो प्रणाम करके हमारी वृत्ति घसीटेगा, वो अपमान करके घसीटेगा, दोनों हमारी वृत्ति घसीटेंगे। हमें अपनी वृत्ति को अपने आराध्य में लगाना है, निरंतर चिंतन में लगाना है। प्रभु कह रहे हैं कि जो अंत काल में भगवत चिंतन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। अंत काल तक यदि भगवत चिंतन नहीं हुआ तो जो जो स्मरण करेगा वो प्राप्त होगा। इसीलिए श्री प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को उपदेश करते हैं। जब असुर बालकों ने देखा कि आग का प्रभाव नहीं, बड़े बड़े अस्त्रों का प्रभाव नहीं, प्रहलाद जी से कहा कौन सा जादू जानते हो आप जिससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इतना हिरण्यकश्यप आपके ऊपर प्रहार कर रहा है फिर भी कोई। तो उन्होंने बताया एकमात्र हमने भगवान का आश्रय लिया है और भगवान का हम स्मरण करते हैं, उसके प्रभाव से कोई भी अस्त्र शस्त्र या कोई भी जो प्राकृतिक कष्ट देने वाली वस्तुएं वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए हम तुम सबसे प्रार्थना करते। प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ बात है मनुष्य जन्म मिलना। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर इसकी सबसे बड़ी दुख की बात यह कि कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुव मर्थदम। अध्रुव माने होता है कि पता नहीं कब मर जाए, ध्रुव माने होता सत्य, अध्रुव माने असत्य, पता नहीं कब मर जाए।
इसलिए हे मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कौमार अवस्था से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, 5 वर्ष के स्वयं हैं, आदेश कर रहे हैं, कौमार अवस्था से प्रभु का आश्रय लेकर भजन शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे या जवानी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे, कम अवस्था के बच्चे बच्चियां भगवत मार्ग में चल रहे हैं। तुम्हें पता है हमारा हृदय नाचता है, तुम्हें क्या पता? ओहो, इस अवस्था में इस तरह चल रहे बच्चे। स्त्री शरीर को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, स्वभाव होता है। बार मुड़ा के, रज लगा के, नीचे देखकर चलना भगवत मार्ग में, बच्ची बच्ची, ये सब शादी। इसे तुम खिलवाड़ समझते हो? अरे कभी 10 दिन रहकर देखो संयम से, 10 दिन, तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है संयम। कौमार अवस्था से भजन मार्ग में जो चल रहे हैं, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। अगर काल कोई शरणागत लिया है और 4 वर्ष का बच्चा है, तो वो वैसे ही पूजनी वैष्णव है जैसे पुराना कोई वैष्णव हो। शालिग्राम की बटिया आज रख लो, चाहे 1000 वर्ष की हो, बराबर। ये हरि पार्षद है। जब हमारी लाडली जो मुस्कुरा कर देख लेती है, वही महात्मा बन जाता है, वही जगत पूज्य बन जाता है। भैया, लोहे में दम नहीं है कि सोना के भाव बिक जाए। ये पारस का चमत्कार है कि लोहा सोना बन जाता है। हम सब माता पिता के संयोग से गर्भ में नाना प्रकार के क्लेश सहते हुए मानुषिक जीवन को प्राप्त हुए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके महात्मा बन जाएं। अगर है कुछ तो उन दुलारे लाडले श्री युगल सरकार ने स्वीकार किया, ईमानदारी से कहते हैं। बस खास बात इतनी है, नहीं तो अगर हमें भी कसौटी में कसा जाएगा तो चारों खाना चित्त पड़ेंगे। हम में सामर्थ्य इस बात की नहीं, ये माया पर वे, लेकिन मेरी महारानी जी की मुस्कुराहट और पायलों की झनकार के बल पर हम गरजते रहते हैं। हमारा बल नहीं है, ये हमारी लाडली जी का बल है। उसी के बल से कहते हैं हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कैसे? जैसे कोई किसी बड़े का पर्सनल होता है ना, पता है हमारी बात चलती है, तो कहते तुम चिंता मत करो, हम अपनी प्यारी जी के स्वभाव के बल से कहते हैं सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सोगम। हम आप लोगों के लिए एकांत में प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिया जी से कि आप सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, आप भगवत मार्ग में चलो। पर अगर कोई कहीं फिसल रहा है तो हमारा कर्तव्य लात मारना नहीं, हमारा कर्तव्य उसकी फिसलन में दौड़ के घुस जाओ और उसको बचा लो, उसको रोक लो। वो गिरे तो तुम्हारे ऊपर गिरे, नीचे ना गिरने पावे, उसको चोट ना लगने पावे। एक बार फिर संभाल के खड़ा करो। युद्ध है, युद्ध। एक अगर सैनिक गिर रहा है तो उसको तत्काल अस्पताल भेजा जाता है, तत्काल। ये भैया युद्ध है, तुम नहीं समझ रहे हो। ये माया से डायरेक्ट युद्ध हो रहा है, और ऐसी माया नहीं जैसे भक्ति भगवान की प्रिया है तो कह रहे मम माया, वो भी भगवान की प्रिया। मायापति कहा गया ना भगवान को। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी बात से प्रभु को प्राप्त किया है, उनकी करुणा से प्राप्त किया। देखो सूरदास जी कह रहे हैं विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। शब्द देखो, भगवान का शरणागत हुआ और विषय ने घसीट लिया, विमुख होकर विषय में चला गया। फिर उसे याद आया मैं तो बहुत दूर हो गया प्रभु, लेकिन जब प्रभु की तरफ मुड़ के देखा तो बोले निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वैसे ही वो खड़े, आजा आजा मेरा लाडला है, भूल गया तब फिर आजा। यही स्वभाव और यही बल हम सबको जिता रहा है। नहीं तो ये ऐसी माया शिव विरंची का मोह है को है पुराण। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक संयम से सबका उत्साह वर्धन करोगे तो भगवान तुम्हारे अंदर उत्साह बढ़ा देंगे। दूसरों को क्षमा करोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। दूसरे के लिए विनय करोगे कि भगवान इसकी बुद्धि पवित्र करो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। भगवान इसका नाश करो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। सिद्धांत समझ लो, जो तुम दूसरों के लिए करोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब से हो सकता है, इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, नाम जप करो, आगे बढ़ो। गिरते हो, संभालने वाले हैं, वो आपको फेल नहीं होने देंगे।
एक दूसरे को भगवत भाव से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। भगवान सब पर कृपा करे। हम सब के अंदर कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि माया पर विजय प्राप्त कर ले। वही कृपा करके हमें सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं के बल से हम गरजते हैं, उन्हीं के बल से हम चलते हैं। हमारा क्या है? उन्हीं का बल है। हम श्वास भी एक नहीं ले सकते, हम एक कदम भी नहीं चल सकते, ये केवल अपने हरि के बल से कहते हैं। वो बल हम सबका है, वो बल हम सबका है, उसी बल से हमें भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए ज्यादा समय प्रपंच में खर्चा ना करो, नाम जप करो, एक दूसरे की गलती को मिटाने की कोशिश करो। उसको जब किसी से गलती हो तो 4 मिनट पास बैठना चाहिए। अच्छा, निराश मत होना भाई, हमसे भी गलतियां हुई, भगवान ने क्षमा करके हमको भी आगे बढ़ाया। आप आगे बढ़ो। जो भगवत मार्ग में चल रहे, अगर लाडली जो क्षमा न करे तो हम लोग इस मार्ग में चलने लायक नहीं। चारों खाना चित्त गिरे, एक भी अंश में नहीं संभल सकते। संभालने हैं तो लाडली जी की चरणों का प्रताप। इसलिए शांत, भजन परायण, प्रपंच रहित जीवन। श्री राधा वल्लभ लाल।